हेलो। हाँ, हरे कृष्णा। 9 तारीख तक के लिए पोस्टपोन कर दिया वो। और वहां रेनोवेशन के लिए मंदिर बंद होने वाला था आज से। कल नहीं, आज से बंद हो रहा था, लेकिन अब वो भीड़ इतनी ज्यादा हो रही है तो उन्होंने 9 तारीख तक पोस्टपोन कर दिया मंदिर बंद करना। बंद होने वाला था नहीं तो कुछ दिन के लिए, मुझे पता नहीं था ये। हम तो बाई चांस चले गए। ये पता नहीं था हमको कि बंद होने वाला है, किसी एक दिन जाना था तो ठीक है, कल ही चलेगा। भीड़ बहुत थी लेकिन लौटते वक्त बस ही नहीं बची थी। रात को 8 बजे फ्री हुए दर्शन करके। दिन में 2 बजे से लाइन में लगे रहे, तब जाके रात को 8 बजे दर्शन हुए, 7:30 के आसपास। और फिर बस नहीं कोई भी लौटने के लिए। फिर मंचर तक एक कैब मिली, कैब से फिर मंचर से फिर एक बस, वो भी केवल चाकन तक। चाकन से फिर कैब बुक मिल जाती है, लेकिन ये ओला उबर चलने लगते हैं चाकन से तो ठीक है, वो बुक करके आए फिर ऐसे। बहुत ही लेट लौटते वक्त बहुत सारे ट्रायल एंड एरर लगाने पड़ गए। चलो लेकिन ठीक है, बढ़िया रहा। कल क्या क्या पढ़ मारा? डिफरेंशिएशन खत्म? चेन रूल अकेला पढ़ा, चैप्टर खत्म कर दिया? अरे वाह, मतलब काफी कुछ पढ़ लिया आप लोगों ने तो। हाँ, बता दूंगा मैं बच्चे, वो तो क्वेश्चन करोगे तो सीख ही जाओगे, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। सो चेन रूल आपने पढ़ लिया, मतलब ठीक है, मैं उसको प्रैक्टिस कराता हूँ और समझा देता हूँ। 2 तरीके से सिखाया होगा मे बी सर ने कि भाई या तो आप सब्स्टिट्यूट कर लें या लॉजिक लगा लें। मैं सब्स्टिट्यूशन में नहीं जाऊंगा। ठीक। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। एक पेन दे देना मुझे बच्चे, आपका ही पेन मिलता है मुझे। ठीक है। हाँ, ध्यान से सुनिए। लाइट क्यों नहीं जला रहे हो? बंद कर लो, हाँ पर्दे बंद कर लो, लाइट जला लो। आप भी कर दो ये। कृष्णा, आप ही कर दो बच्चे। हम्म। आपकी ट्रिप फिक्स हो गई? मैं सुन तो रहा था संडे को है, जो अपकमिंग संडे है। अभी आगे पीछे हो रही है तो कोई आइडिया नहीं। थोड़ा सूर्यकांत सर से बात करके पता चलेगा। कल मैं था नहीं तो किसी से कोई बात नहीं हुई है। आज पता चलेगा अब क्या हो रहा है। वो भी पता चल जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? आपको फीस थोड़ी देनी है, पापा देंगे वो तो, या मम्मी, जो भी मतलब अर्निंग मेंबर है घर में। अब इतना सोचने लगे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ये ठीक है। इससे मुझे लेकिन कुछ याद आया, जो हमारे नॉर्थ इंडिया में एक कहावत टाइप की है। वो पर्दा बंद कर लेना भाई, आपसे ही कह रहा हूँ, बंद कर दो उसे। तो कहावत इस टाइप की है कि जो मजे करना होते हैं वो मम्मी पापा के पैसे से ही होते हैं, अपने पैसे से तो केवल जरूरतें पूरी होती हैं। अब मैं ये रियलाइज कर सकता हूँ। क्योंकि जब हम कॉलेज लाइफ में थे, थोड़ा ऐसे जैसे आप लोग कुछ सोचते हैं, पेरेंट्स का पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए कभी कभी, थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी अपनी जो इच्छाएं होती हैं वो उनको जता देते हैं, और पेरेंट्स भी सोचते हैं चलो ठीक है, बच्चे का मन है, खरीद लेने दो या ये लेने दो। फोन लेना है या गाड़ी खरीदनी है, साइकिल खरीदनी है, सोचे छोटे हैं तो साइकिल टारगेट है, थोड़े बड़े हुए तो बाइक टारगेट है या मोबाइल टारगेट हो सकता है आज। क्योंकि मैं जिस आपकी उम्र में था तब मोबाइल का उतना कुछ कल्चर था नहीं, तो मेरे लिए पहला टारगेट होता था साइकिल, फिर बाइक, ऐसे अलग अलग चीजें मतलब खरीदनी होती थी। तो ऐसी चीजें मेरे दिमाग में होती थी। आपके लिए अब मोबाइल एक मेन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट बन गया लाइफ का, तो मोबाइल लेना होगा आपको कोई बड़ा सा। सोचते होंगे खुद कमाएंगे या पेरेंट दिलाएंगे, जो भी है, बट फिर भी पेरेंट्स कुछ ना कुछ करके एडजस्ट कर ही देते हैं, कर देते हैं हमारे मन का काम। लेकिन अपने पास जब खुद पैसे कमाने लगता है इंसान, तो फिर सोचना पड़ता है कुछ भी खरीदने से पहले, कुछ और कर सकते हैं क्या, मतलब अपने आप ही ब्रेन करने लगता है वैसे। ठीक है। चलो। हाँ, चेन रूल पढ़ते हैं। चेन रूल पढ़ लिया मतलब प्रैक्टिस करते हैं। सो
चेन रूल का पर्पस क्या है, थोड़ा सा उस बात पे फोकस करते हैं, देन आपको आइडेंटिफाई कर पाओगे क्या ए लगाना है, ठीक है। चेन रूल का पर्पस क्या है? चेन रूल का पर्पस ये है कि जब फंक्शन ऐसा लिखा हो जिसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट फॉर्मूले में नहीं पड़ा है, जैसे हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है साइन एक्स का, क्या पढ़ा है, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो यहां तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ लिया, यहाँ साइन एक मैसेंजर की तरह काम कर रहा है, डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, डीएक्स का मतलब है एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन cos x की वैल्यू के बराबर आएगा। ओके, इतना इसका मैसेज है। एक और एग्जांपल लिखता हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2, ठीक है, 2x, एक्स स्क्वायर का 2x, 2x का 2, ठीक है, ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ, यहाँ तो सीधे सीधे फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं। अब रही कोई ऐसी सिचुएशन जिसके लिए हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा हो, जैसे यहाँ x की पावर n का अप्लाई हुआ, यहाँ साइन x का अप्लाई हुआ, जैसे मैंने पढ़ा साइन 2x, सो यहाँ x की जगह पे 2x आ गया, वहां x था और यहाँ 2x आ गया, तो यहाँ जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे थे वो मॉडिफाई हो गया है। मेरे पास आ गया cos या sec स्क्वायर ऑफ x, ठीक है। तो हमने sec x का पढ़ा है लेकिन sec स्क्वायर x का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पढ़ा। सो कभी कभी क्या होगा, फंक्शन को मॉडिफाई करके ऐसा फंक्शन लिखा होगा, या ऐसे दो अलग अलग फंक्शंस लिखे होंगे जिनको मिक्स किया गया है, जिनका इंडिविजुअली हम डिफरेंशिएशन जानते हैं लेकिन कंबाइनली फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, ठीक है। कंबाइनली कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, ऐसे लिख दूं मैं जैसे ए एक्स प्लस बी होल पावर एन, ठीक है। तो मेरे पास x अकेला होता तो उसका डिफरेंशिएशन मैंने पढ़ रखा है x रेज टू n का, लेकिन यहाँ ए एक्स प्लस बी रेज टू एन आ गया, मतलब फंक्शन मॉडिफाई हो गया है। यहाँ पे sec x का अकेला पढ़ रखा है, या sec x इंटू sec x लिख लो, तो sec x का इंडिविजुअली पढ़ा है, प्रोडक्ट में नहीं पढ़ा है अभी। ऐसे यहाँ 2x का नहीं पढ़ा है, तो फंक्शन में कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन कर दिया जाए जिसका डायरेक्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा लेकिन उससे रिलेटेड पढ़ रखा है, जैसे sec x का इंडिविजुअली पढ़ रखा है, x टू दी पावर n का इंडिविजुअली पढ़ा है, sin x का इंडिविजुअली पढ़ रखा है। तो जब इस तरीके के कॉम्बिनेशन बेस्ड फंक्शन बनाए जाते हैं, ये कॉम्बिनेशन बेस्ड फंक्शन बनते वैसे कहां से थे, जब हम दो फंक्शंस के लिए इस तरीके की चीज कैलकुलेट करते थे, आपने फंक्शन में पढ़ा है एफ ओ जी जी ओ एफ, ऐसे कुछ कैलकुलेट करो तो कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन बनता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, मैंने एफ एक्स लिखा साइन एक्स, जी एक्स लिखा 2x ही लिख देता हूं तो पुराने जैसा बन जाएगा, या हाँ 2x ही रहने दो, ठीक है। अब मैंने कैलकुलेट किया एफ ओ जी एक्स, ना जी ऑफ एफ एक्स निकाल लेता हूं, तो एफ ओ जी निकाल रहा हूं पहले। एफ ओ जी क्या होगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स यही होगा, सार्थक, हाँ यही होगा, ठीक है। एफ ओ जी निकाला तो एफ एक्स में एक्स की जगह जी एक्स लिख दिया, ठीक है, एफ एक्स में एक्स की जगह जी एक्स लिख देता हूं, एक्स की जगह जी एक्स लिखा, एफ एक्स से रहा, इसमें एक्स की जगह जी एक्स लिख दिया, और जी एक्स की वैल्यू है मेरी 2x। सो एक कॉम्बिनेशन है दो फंक्शन का, आ गया साइन 2x, ठीक है। एक कॉम्बिनेशन है, बस मैं तो ये दिखा इसलिए दिया कि आपको आइडिया रहे कहां से किन को कॉम्बिनेशन कहा जाता है, एक्चुअली में किन को कॉम्बिनेशन कहा जाता है। तो 2x इंडिविजुअली एक फंक्शन है, साइन एक्स है, और दोनों का हम डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कर सकते थे, इंडिपेंडेंटली दोनों का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, लेकिन साइन 2x दो डिफरेंट फंक्शंस के कॉम्बिनेशन से बन गया है, ठीक है। साइन 2x दो डिफरेंट फंक्शंस के कॉम्बिनेशन से बन गया है। ऐसा कोई भी फंक्शन बना हो जो दो फंक्शन के कॉम्बिनेशन, तीन चार या मल्टीपल फंक्शंस के कॉम्बिनेशन से बना हो, तब उसमें इस रूल की जरूरत पड़ती है डिफरेंशिएशन करने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं करना कैसे है। तो करने का एक तरीका तो यही हो सकता है जो अगली स्लाइड पे मैंने लिखा था, कि आप 2x को कुछ नया फंक्शन लिख लें, या 2x को t लिख लें, साइन t का कर लें, फिर t का उसके बाद कर दें, ऐसे करें। लेकिन वो प्रैक्टिस करने से ज्यादा अच्छा है कि आप डायरेक्ट सीखें चेन रूल को कैसे अप्लाई करना है, मतलब स्टेप्स बचेंगे और साथ में लॉन्ग टर्म में वही काम आता है, लॉन्ग टर्म में वही काम करना है। तो बताता हूं मैं अगली स्लाइड पे कैसे अप्लाई करना है।
जैसे कि मेरे पास फंक्शन है sin 2x fx इक्वल टू, और डिफरेंशिएट करना है। सो जो पढ़ रखा है उसके हिसाब से लगाएंगे हम। ठीक है, हमने पढ़ रखा है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। आपको स्टार्ट करना है, जो फंक्शन पहले मिलेगा उस फंक्शन का ही डिफरेंशिएशन पहले होगा। ठीक है, जो पहले मिलेगा उसका ही डिफरेंशिएशन पहले होगा। तो हमें यहाँ से लेफ्ट से स्टार्ट करना है। साइन एक्स ही सबसे पहले मिल रहा है, सो साइन एक्स का ही डिफरेंशिएशन होगा। लेकिन यहाँ sin 2x लिखा है तो आप इसको x एज्यूम करके डिफरेंशिएट कर दीजिए। ऐसा सोचना है माइंड में कि यहाँ x ही लिखा है और डिफरेंशिएट कर देना है। इसको ऐसा सोचना है कि ये एक्स ही लिखा है और इसको डिफरेंशिएट कर देना है। तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स की वैल्यू आएगी आपकी sin 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x। ठीक है, sin 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x। लेकिन क्योंकि हमने इसको x एज्यूम करके किया है डिफरेंशिएट, तो अब आपको जिसको एज्यूम किया था उसका डिफरेंशिएशन और करना है और पुराने के साथ मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखना है। तो जो आ गया उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जिसको आपने एज्यूम कर रखा था एक्स, उसके डिफरेंशिएशन को। तो यहाँ 2x को आपने एज्यूम कर रखा है एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आएगा 2। ठीक है। अब कभी कभी क्या कंफ्यूजन आता है वो भी यही बता देता हूं। भाई अब 2x का डिफरेंशिएशन कर दिया 2, अब 2 का और करो डिफरेंशिएशन, ऐसा नहीं है। 2x एक जो हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूले पढ़े हैं उनसे डिफरेंशिएट किया गया है। जो बेसिक फॉर्मूला, इसमें किसी को कुछ भी एक्स्ट्रा एज्यूम नहीं किया गया। 2x का सीधे सीधे इस फॉर्मूले से डिफरेंशिएशन किया गया, x⁻n वाले से। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एन इंटू x⁻n−1। एक्स का डिफरेंशिएशन इससे बन आ जाता है, क्योंकि एक्स की पावर 1 हो तो पावर कम करते ही वो 1 अकेला रह जाएगा। ठीक है ना, इसलिए 2x का डिफरेंशिएशन इस फॉर्मूले से हुआ है। तो आपने जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, यदि उस पार्ट उससे डिफरेंशिएट कर रहे हो जिसमें को किसी को कुछ भी एक्स्ट्रा एज्यूम नहीं किया है, तब आपको उसी स्टेप पे एंड कर देना है। नहीं तो आगे कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, जीरो आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, 2 का डिफरेंशिएशन और कर दोगे जीरो, जीरो इंटू एनीथिंग जीरो, गड़बड़ हो जाएगी वो। ठीक है, वैसा नहीं करना है। तो 2x का डिफरेंशिएशन एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले से किया गया है, जिसमें किसी को कुछ भी नहीं एज्यूम किया गया है। 2 को एज इट इज लिखा, x का डिफरेंशिएशन बन किया एक्चुअली में। ठीक है, क्लियर है। ऐसे लॉजिक लगाना है। आप 10-12 क्वेश्चंस में सेम लॉजिक लगा दोगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है ना, चीजें याद हो जाएंगी। आपने बुक में से क्वेश्चन कल प्रैक्टिस किए थे कुछ? ठीक है, ओके। कैसे मतलब रैंडमली कोई क्वेश्चन लिए थे, कुछ ऑर्डर फॉलो किया, कुछ नहीं? अच्छा, सर ने डायरेक्ट बोर्ड पे दिया, आपने ट्राई किया। ठीक है, कोई नहीं। मैं अभी कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ, आपको बुक ओपन करना है तो कर लीजिए। कौन सी एक्सरसाइज है? सेकंड एक्सरसाइज होनी चाहिए 28 चैप्टर की। डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर जो है उसकी 28 एक्सरसाइज थी ये, ना 28 की सेकंड, सॉरी। पहले फर्स्ट प्रिंसिपल बताया गया है, फिर चेन रूल बताया गया है। देखता हूं मैं किस में क्या बताया। फर्स्ट एक्सरसाइज के मैंने ज्यादातर क्वेश्चन कराए थे। हाँ, कुछ लोगों को डाउट पूछना था। 28A में 10-11 क्वेश्चन को, 28 में ए में 10-11 क्वेश्चन को पूछना था, तो मैं बता दूंगा अभी। 1 मिनट लेता हूं उन सबको। 28B में एक्सरसाइज में क्या किया गया है, चेन रूल को फर्स्ट प्रिंसिपल से यूज किया गया है इनके में तो। लेकिन मैं आपको एक एक करके समझा रहा हूँ। 28C खुल गया मेरे में, 28B नहीं आया। हाँ, आ गया। लेकिन इसमें तो बहुत सारे चेन रूल के हैं ही नहीं, स्टार्टिंग के नहीं है, बहुत सारे बाद के हैं। x⁵ तक के नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 तक कोई चेन रूल नहीं लगाना है, उसके 8 से चेन रूल लग रहा है। एक्सरसाइज 28B में क्वेश्चन नंबर 7 तक कोई चेन रूल नहीं लगाना है। सारे क्वेश्चन डायरेक्टली डिफरेंशिएट हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 तक। 8 से चेन रूल अप्लाई करना स्टार्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 से चेन रूल अप्लाई स्टार्ट करना है। सो मैं बोर्ड पे ही लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है। fx इक्वल टू रूट ऑफ ax प्लस बी, यही लिखा है।
एफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है मुझे, तो कैसे सोचना चाहिए मैं एक एक करके आपको वो स्टेप समझाता हूं। एफ एक्स इक्वल टू, इसे मैंने लिखा ए एक्स प्लस बी होल पावर 1/2, यही लिख सकते हैं इसे। सो जैसे ही मैंने यहां से स्टार्ट किया, सबसे पहले पावर से ही सामना करना पड़ेगा, तब तो इनसे मिल सकते हैं, पावर के अंदर शिफ्ट होंगे, या ऐसे कह लो ए स्क्वायर रूट से सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका ही डिफरेंशिएशन होगा, सबसे पहले इसका ही डिफरेंशिएशन होगा। जैसे ही मैंने स्टार्ट किया लेफ्ट से, सबसे पहले इस स्क्वायर रूट से ही मिलना है, तो स्क्वायर रूट के अकॉर्डिंग ही सबसे पहले डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, ओके। सो स्क्वायर रूट के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन किया, तो स्क्वायर रूट, इसके अंदर लिखा हुआ टर्म जो भी लिखा हो, एक्स का फंक्शन है, एक्स है डायरेक्ट, कुछ फर्क नहीं पड़ता। स्क्वायर रूट मिला मुझे, तो अंदर का फंक्शन पूरा एक्स ट्रीट करना है आपको, अंदर जो भी लिखा हो, चाहे साइन एक्स, सी की पावर एक्स, लॉग एक्स, ई साइन स्क्वायर एक्स, है कोई भी नया टर्म लिखा हो, उससे कोई मतलब नहीं, एक्स स्क्वायर ही लिखा हो इटसेल्फ, केवल स्क्वायर रूट से मतलब है, अंदर जो लिखा है उसे एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, उसे एज इट इज लिख देंगे। सो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने आपको याद करवाया था, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स, एक्स लिखना था, ए एक्स प्लस बी तो वहां है। ठीक है, सो ये इसको भी रूट एक्स ट्रीट करते हुए डिफरेंशिएट कर दिया। सो 1/2 रूट एक्स मतलब ए एक्स प्लस बी, यही हो जाएगा। वन रूट एक्स का इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी है, मतलब मुझे उसी स्टेप से डायरेक्ट कर दिया मैंने। ठीक है, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी है पावर शिफ्ट करने की, आपको जब वो याद ही है तो उसकी जरूरत क्या है, जब वो याद कर रखा है। ठीक है, रूट एक्स को 1/2 पावर लिख के याद कर लिया ना हमने, तो फिर क्यों जरूरत है इस स्टेप की, 1/2 पावर लिखो, आगे शिफ्ट करो, फिर कम करो। ठीक है, उसी से तो वो आया है एक्चुअली में। ठीक है, लेकिन क्या हमने जिसको x मान रखा है वो x ही था ओरिजिनली, रूट एक्स था क्या, ऐसा ही लिखा था या नहीं था? तो हमको जिसको हमने एज्यूम कर लिया है रूट एक्स, उसका डिफरेंशिएशन का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो जैसे ही डिफरेंशिएशन करो आप चेन रूल के थ्रू, एक मल्टीप्लाई का साइन अप्लाई कर दो तुरंत ही, क्योंकि मल्टीप्लाई में और भी नंबर या फंक्शंस आने वाले हैं। ठीक है, तो आपने किसको एक्स एज्यूम किया है, ए एक्स प्लस बी को, ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन और करना है मतलब आपको। ठीक है, सो ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए और बी का डिफरेंशिएशन 0, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। सो ए अपॉन ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी आंसर है। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें? सो आंसर इसको ऐसे लिखा जाएगा, ए अपॉन ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी, ऐसे लिखा जाएगा इसको। ठीक है, आर एस अग्रवाल बुक का क्वेश्चन है भाई, अग्रवाल जी का बुक का क्वेश्चन है भाई, आर एस अग्रवाल जी की बुक का क्वेश्चन है। 1/रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/, ट्वाई नहीं, माइनस टाइम्स होता है, -1/ट्वाइस ऑफ एक्स रूट एक्स, यही होता है आंसर जनरली। मतलब याद हो जाए आपको तो ठीक है, लॉन्ग टर्म में नहीं याद है तो कोई बात नहीं, जैसे रूट एक्स का याद कर लिया, नहीं याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको ड्राइव कर सकते हैं बहुत आसानी से। लेकिन मुझे याद हो रहा है, तो ऐसा होता है तो फायदा मिल जाता है, कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है यदि ये याद हो जाए तो। हालांकि कोई कंपलसरी नहीं है याद करना, इसको -1/2 पावर लिखो न्यूमरेटर में, -1/2 आगे शिफ्ट किया, ये हो गया, फिर बचेगा -3/2, उसे डिनोमिनेटर में शिफ्ट करोगे, 3/2 पावर को ही कहा जाता है एक्स रूट एक्स। ठीक है, वो ऐसा कर दिया है। इसको कब बताया क्यों अभी अभी, क्योंकि 8th और 9th क्वेश्चन एक जैसे हैं, 10th और 11th एक जैसे हैं, तो 11th क्वेश्चन में मैं अप्लाई करके दिखा देता हूँ यही बात जो यहाँ लिखी मैंने। ठीक है, 11th क्वेश्चन में एक बात और बता दूं मैं, डिफरेंशिएशन कहने के लिए इजी जरूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये भी इजी नहीं रह जाता, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी पार्ट पे टफ बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको इजी क्यों नहीं रहता है, एक रीजन मैं बता देता हूं, क्योंकि हम कैलकुलेशन करके नहीं देखते हैं, दिक्कतें है। तो डिफरेंशिएशन कर लेना, और डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन का बुक में या एमसीक्यू क्वेश्चन में आंसर मैच कराना एक डिफरेंट टास्क है। मतलब डिफरेंशिएशन पार्ट क्वेश्चन का इजी रहता है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी ना इजी, जैसे आपको 28A एक्सरसाइज में लास्ट के 2-3 क्वेश्चन जो दिए हैं, उन सब में आपको मैचिंग करानी है, आंसर में प्रूव करना है।
प्रूव करना है। तो जैसा उनने लिख के दिया वैसा ही लेके आना पड़ेगा, आपके पास चॉइस नहीं है। तो वहां डिफरेंशिएशन कठिन भले ही ना पड़े आपको, लेकिन कैलकुलेशन कठिन पड़ जाएगी। ठीक है। सो कैलकुलेशन करके देखो, प्रैक्टिस करके देखो, नहीं आती है पूछो। डिफरेंशिएशन जैसे चैप्टर को रिस्क में नहीं जाने दे सकते आप। ठीक है। बहुत ज्यादा उपयोगी चैप्टर में से एक है, इस पे बहुत कुछ टिका हुआ है मैथमेटिक्स का। ठीक है। यदि डिफरेंशिएशन जैसे चैप्टर में भी आप वीक रह गए तो ये मान लो कि आपका जेई का सपना खत्म है मैथ के बेसिस पे। तो आप केमिस्ट्री फिजिक्स के बेसिस पे कर ले जाओ तो अलग बात है, नहीं तो नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी सारे टॉपिक इस पे बहुत कुछ हेल्प लेते हैं, इससे बहुत कुछ सारी हेल्प लेनी पड़ती है। आपने अब तक कितनी बार नाम सुन लिया होगा कि डिफरेंशिएशन में ये चीज पढ़ोगे तब ये सीख जाओगे, ये चीज पढ़ोगे तो ये सीख जाओगे। तो ऐसा ही टॉपिक है। इसलिए भले ही कितना भी छोटा क्वेश्चन लिख लग रहा हो, कितना भी आसान लग रहा हो, लिख के तो खुद से सॉल्व करके देखो। 10 12 15 क्वेश्चन जितने भी आप कर पाते हो एक दिन में सेल्फ स्टडी में, और एक बार में हर बार आंसर मैच कराने नहीं बैठो। ठीक है। 15 क्वेश्चन कर लिए, 10 क्वेश्चन कर लिए, 8 क्वेश्चन कर लिए, देन मैच योर आंसर्स विथ आंसर की। हाँ, स्टार्टिंग में एक दो मैच करा के देख लेना चाहिए, जिससे पता रहे कि हमको किस लेवल तक सॉल्व करना है। ठीक है। उसके बाद मैच करा के देखो, क्योंकि उस पार्ट में कैलकुलेशन हिस्सा आएगा। जैसे इसका आंसर ऐसा दिया हो तो आपको डायरेक्ट याद नहीं है तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आपका आंसर मैच नहीं किया तो फिर क्या फायदा हुआ डिफरेंशिएशन करने का, मतलब आ भी गया डिफरेंशिएशन लेकिन प्रूफ वाला क्वेश्चन है या 4 ऑप्शंस वाला क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, और आप ऑप्शन सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर भी लिया, तो कोई फायदा नहीं है उस चीज का। अल्टीमेटली आपकी एजुकेशन, आपने जो पढ़ाई की है वो मार्क्स में कन्वर्ट होना चाहिए। नहीं कन्वर्ट हो पा रही तो उसको प्रैक्टिस करिए भाई, कैसे कन्वर्ट होगी। वैसे लॉजिक लगाना है तो ढंग से प्रैक्टिस कर लीजिए। डिफरेंशिएशन नो डाउट इजी चैप्टर में से एक है। जे कैलकुलस के चैप्टर्स का ऑर्डर देखें तो पहले ही चैप्टर सबसे खतरनाक चैप्टर में से एक है, फंक्शन। उसमें क्योंकि कॉन्सेप्ट याद रखने के लिए बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है, कि ऐसा होगा तो इस तरीके की सिचुएशन होगी, ऐसा होगा तो इस तरीके की सिचुएशन होगी, बहुत कुछ याद रखना पड़ता है फंक्शन चैप्टर में। लिमिट में याद रखने के लिए 8 10 फॉर्मूले हैं, और उन्हीं फॉर्मेट को क्रिएट करते रहना है, लॉग लगाना है, कभी कुछ ऐसे लॉजिक लगाने हैं। लिमिट उतना कठिन नहीं है, पर्टिकुलर टाइप से सॉल्व होते हैं क्वेश्चन, याद रखने हैं उतना ही पार्ट और सॉल्व हो जाता है, प्रैक्टिस कर लो हो जाता है। डिफरेंशिएशन उससे भी इजी है, और डिफरेंशिएशन सीखने के बाद लिमिट भी और इजी हो जाता है। तो डिफरेंशिएशन सबसे इजी चैप्टर में से एक है पूरे कैलकुलस में। कैलकुलस में और क्या पढ़ना है, पूरा एक 1/3 से ज्यादा हिस्सा रखता है किसी भी पेपर का कैलकुलस, और ज्यादा ही। कैलकुलस अकेला हिस्सा माने हम तो 1/3, चाहे वो सीईटी हो चाहे जेई हो, 1/3 हिस्सा तो कैलकुलस का आएगा ही आएगा। 1/3 पोर्शन है, कम से कम है, 1/3 से ज्यादा ही कवर करता है, कम नहीं। मतलब आप ये मान के चलो 33% होता है ना 1/3 के आसपास, तो अब 35 to 40% कैलकुलस के पे क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको जेई में, चाहे सीईटी में। सीईटी में तो अकेला इंटीग्रेशन ही जाने कितना कुछ कवर कर डालता है, अकेला इंटीग्रेशन, बहुत कुछ है वो तो उसमें तो। ठीक है। तो ढंग से तैयार करो, सबसे आसान और सबसे उपयोगी चैप्टर में से एक है डिफरेंशिएशन। कितना ही आसान लग रहा हो क्वेश्चन, कम से कम एक आध बार, सेकंड से ही तो लग जाएंगे, कुछ एक बार लिख के देख लो जा क्या रहा है। ऐसे 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन कर लोगे तो सही में आपके ब्लड में घुल जाएगा ये, फिर आपको सही में इजी लगेगा। नहीं तो कुछ ही समय के बाद 2 3 क्लास निकलने दो, आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा कि हमने इसको लाइटली लिया, अब ये हमें लाइटली ले रहा है, फिर नहीं आएंगी चीजें समझ में। सही बता रहा हूं, क्योंकि इसमें रूल्स बढ़ जाएंगे ना, कोसेंट रूल आ जाएगा, चेन रूल आ जाएगा, प्रोडक्ट रूल आ जाएगा, पिछली क्लास में आपने सुन लिया है थोड़ा बहुत, तो कंफ्यूजन क्रिएट होने लगता है माइंड में। तो जैसे सिचुएशन डिफिकल्ट होती जाएगी कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो उसको टैकल करने के लिए पहले से छोटी छोटी चीजें प्रैक्टिस करते चलो। ठीक है। चलिए, इस पे बेस्ड क्वेश्चन दिया है आपको एक, क्वेश्चन नंबर 11। उसमें लिखा है एफ एक्स इक्वल टू, और लिखने का तरीका ऐसे ही लिखा करो फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और फंक्शन कभी इक्वल में मत लिखा करो। कुछ लोगों ने मुझे डाउट पूछे तो मैंने ये बात बताई है उनको, फंक्शन और फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपस में इक्वल नहीं लिखना है कभी भी। हाँ, एक फंक्शन ऐसा है जिसमें इक्वल होता है, दैट इज e⁻x, उसका डिफरेंशिएशन उसके इक्वल होता है, लेकिन फिर भी मत लिखिए आप तो, केवल एक ही फंक्शन ऐसा है। डिफरेंशिएट किया एफ डैश एक्स, तो मैंने याद कर लिया है अभी अभी पिछली स्लाइड पे, एक्स 1/√x का डिफरेंशिएशन, 1/√x का डिफरेंशिएशन मैंने याद किया है, -1/x√x। अच्छा, 2 में सो गया, 2x√x।
तो ये रूट एक्स ही लिखा है ऐसा मान लीजिए आप, 1/√x। सो 1/√x का डिफरेंशिएशन करोगे तो -1/, ट्वाइस ऑफ एक्स। एक्स की जगह ये पूरा लिखना पड़ेगा, ध्यान ही रखना है, ये पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। सो ये आएगा 2x+3। एंड रूट एक्स, तो रूट एक्स की जगह भी यही पूरा लिखना पड़ेगा, 2x+3। क्या मैंने इसमें x को जो लिया है वो x से मैच हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट और करना पड़ेगा। सो 2x+3 का डिफरेंशिएशन होता है 2। ये आपका आंसर है, ठीक है। 2x+3 का डिफरेंशिएशन होता है 2। बस इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है तो 2 यहां लिख देना। 2 से 2 कट ही कर दो ना, कर लिखना क्या है, इस 2 से इस 2 को उड़ा दो, खत्म। यही आंसर है, -1/2x+3 √2x+3। आपकी बुक में ऐसा भी दिया जा सकता है, मैंने जरूरी नहीं ऐसा ही दिया हो। ऐसे दिया हो तो भी चलेगा, मतलब ऐसा भी हो सकता है, ऐसा दिया हो तो भी ठीक है। ये तो सीधे डिफरेंशिएशन से आता ही, मैंने फॉर्मूले के तौर पे लगा दिया इसलिए ऐसा आया। यदि आप इसको x⁻²x+3 होल⁻² लिखते तो यही मिलता आपको सीधे, ठीक है, डायरेक्ट यही मिलता। डन। चलिए, इसके बाद आ रहे हैं 14 नंबर से कोसेंट रूल के क्वेश्चन। 13 में तो यही लगाना है, कल लगा लेना आप, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। 13, 12, 14 में आ रहे हैं कोसेंट रूल के क्वेश्चन। इसको कोसेंट रूल के अलावा चेन रूल से कर पाएंगे? नहीं, पॉसिबल नहीं है। 14, 15 एंड 16। 14 तो नहीं हो सकता, 16 हो सकता है। 16 किया जा सकता है। इवन एक लॉजिक लगा के मैं 14 भी डील कर सकता हूं, लेकिन 14, 15 भी, बट दैट विल बी लेंदी वन। तो ठीक है, उसके चक्कर में ना पड़ के फिर 14 को बताऊं कैसे कर सकते हैं। आप 2x+3 में 3x+2 का डिवाइड कर लो, ठीक है। उसको डिवाइड करोगे देन इट विल बी कोसेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ऐसा बन जाएगा, कोसेंट आएगा इसमें कुछ नंबर में, उसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट 0 हो जाएगा। न्यूमरेटर में रिमाइंडर भी नंबर में आएगा, डिनोमिनेटर में केवल फंक्शन रहेगा। सो उसको 1/x की पावर 1/x लिख के कर सकते हैं। 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x²। चेन रूल से करके दिखाता हूं, चलो अच्छा। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 चेन रूल से डील तो किया जा सकता है, बट ओरिजिनली ये चेन रूल के लिए नहीं बना है, कोसेंट रूल के लिए बना है। कर कैसे सकते हैं, मैं सिखा रहा हूं आपको कि कभी कभी ऐसे लॉजिक लगा के भी, दिमाग लगा के आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। ऐसा लिखा था, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, पहले इसको भाई मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, 2x+3 को डिवाइड कर दिया 3x+2 से, ठीक है। ऐसे डिवाइड किया, तो डिवाइड करना है तो मेरे पास वहां पे कोसेंट में पहला टर्म है 2x और यहाँ पे है 3x। डिवाइड करूंगा, x से x कटेगा तो 2/3 कोसेंट में आएगा, ठीक है। सो 2/3 कोसेंट में लिखा। 2/3 का प्रोडक्ट इसके साथ करना है, तो यहाँ लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट, 2/3 का प्रोडक्ट इसके साथ करूंगा 2x आएगा। 2/3 का प्रोडक्ट इसके साथ करूंगा तो 4/3 आएगा, ठीक है। 2/3 का प्रोडक्ट 3x के साथ करूंगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2x आएगा। 2/3 का प्रोडक्ट इसके साथ करूंगा, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को घटा दीजिए, ये माइनस का ये भी माइनस का, 2x से 2x उड़ जाएगा, 2x से 2x उड़ जाएगा, 3 से 4/3 जाएंगे तो 5/3 बचेगा, ठीक है। ये 5/3 बच जाएगा, ओके। अब यहाँ इसको ऐसे लिख लिया फंक्शन को, कोसेंट को सबसे पहले तो 2/3 सबसे पहले, प्लस रिमाइंडर कितना है 5/3, न्यूमरेटर में लिख दिया, अपॉन डिवाइजर 3x+2। अब इसका डिफरेंशिएशन किया जा सकता है जो हमने रूल पढ़ा है चेन रूल उससे। क्यों? क्योंकि इसका पता है और इसको तो नंबर नंबर अपॉन कांस्टेंट लिखा है, तो इस नंबर को तो बाहर लिख लो। और इसको ट्रीट करेंगे 1/x जैसा, 5/3 को बाहर कर देंगे। 1/x का डिफरेंशिएशन हमने पढ़ रखा है, क्या होता है, -1/x²। ऐसे कर सकते हैं, तो मैं करके दिखा रहा हूं, आपका आंसर आ जाएगा उससे।
सो मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया, एफ डैश एक्स, 2/3 का डिफरेंशिएशन 0, 5/3 को कुछ नहीं करना है, एज इट इज रखिए। इसका डिफरेंशिएशन करना है 1/3x+2 का। 1/3x+2 का क्या होगा, इस फॉर्मूले से होगा -1/3x+2 होल स्क्वायर। 1/x का होता है -1/x², ऐसे 1/3x+2 का होगा -1/3x+2 होल स्क्वायर। अब इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, 3x+2 के डिफरेंशिएशन का मल्टीप्लिकेशन। तो 3x+2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3। ठीक है, बस आपका आंसर आ जाएगा इसके बाद। इस 3 से इस 3 को उड़ा दीजिए भाई, ए वाले 3 से इस 3 को उड़ा दीजिए, हो गया खत्म। सो एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई आपकी, इन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है -5/3x+2 होल स्क्वायर। खत्म। ऐसे किया जा सकता है यदि चेन रूल लगाना ही है तो। कंपलसरी नहीं है, अभी कोसेंट रूल सीख जाओगे उसको लगाना, फिर अभी सिखा दूंगा, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट कोसेंट रूल हो, चाहे चेन रूल हो, चाहे प्रोडक्ट रूल हो, सब प्रैक्टिस से ही ढंग से आते हैं। प्रोडक्ट रूल सबसे आसान है इन तीनों में, चेन रूल उपयोगी ज्यादा है, कोसेंट रूल ट्रिकी ज्यादा है। सबका अपना अपना नेचर है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस कर लो तो सब आ जाता है। ठीक है, अब मैं बता दूंगा, अभी आपको प्रोडक्ट रूल एंड कोसेंट रूल भी सिखा रहा हूँ, थोड़ा रुक जाइए तो। उससे भी कर दूंगा। 16th क्वेश्चन में तो एक्स को दोनों में डिवाइड कर देना, x² एंड एक्स में। एक्स 16 क्वेश्चन में लिखा है x² + x/x। सो एक्स को यहाँ डिवाइड कर लोगे, एक्स बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/x। दोनों का डिफरेंशिएशन हो सकता है 1 - 1/x² हो जाएगा। 17 में लिखा है √cos 3x, ये अच्छा क्वेश्चन है। 3 स्टेप तक चेन रूल लगाना है, 3 स्टेप चेन रूल। √sec x में भी 3 स्टेप तक लगाना, नहीं 2 स्टेप ही लगाना पड़ेंगे। tan² x में चेन रूल भी लगा सकते हैं एंड प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं, 10x × 10x लिख के प्रोडक्ट रूल, एंड चेन चेन रूल लगा सकते हैं 10x होल स्क्वायर लिख के। तो मैं लगा के दिखाता हूं आपको। सो क्वेश्चन नंबर 17 दिखा रहा हूं अब। 17 में लिखा है f(x) = √cos 3x, ऐसा ही लिखा है। डिफरेंशिएट करना है, कॉस का डिफरेंशिएशन पढ़ा है, हाँ पढ़ा है, √x का पढ़ा है, हाँ पढ़ा है, 3x का भी पढ़ा है। 3 फंक्शन है इसमें एक्चुअली में। तो इसको सबसे पहले रूट से डील करना पड़ेगा, सबसे पहले रूट ही मिल रहा है, सो रूट से ही डील करोगे। √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x, सही है भाई, 1/2 √x। सो ट्वाइस ऑफ √x की जगह जो लिखा है वही लिख देना है, एक्स मत लिखना, सोचना है एक्स से, लिखना जो है वही लिखना है। अभी ये खत्म हो गया क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने जिसको एक्स मान रखा है वो एक्स थोड़ी ना है। ठीक है, तो फिर उसके डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट करना पड़ेगा। सो cos 3x का डिफरेंशिएशन -sin 3x, -sin 3x। क्या इस cos x के डिफरेंशिएशन से ही हुआ, नहीं, इसमें 3x आ गया है, 3x आ गया ना, cos x का होता है -sin x, उसी फॉर्मूले से किया मैंने, लेकिन cos 3x को cos x एज्यूम करके। तो कुछ भी एज्यूम किया है तो वो एज्यूम्ड वाले पार्ट का आपको डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट करना पड़ेगा। सो sin 3x में मैंने cos 3x में 3x को x एज्यूम करके इसे किया है, तो 3x के डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट। सो 3x के डिफरेंशिएशन के मैं कुछ भी नया एज्यूम नहीं कर रहा हूं, 3 को एज इट इज लिख रहा हूं, x का डिफरेंशिएशन 1। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, इसके आगे खत्म स्टेप्स, बस इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो जितना कर पाओ। f(x) = इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा -3 sin 3x अपॉन ट्वाइस ऑफ √cos 2x, cos 3x सॉरी, खत्म, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, माइनस प्लस का ध्यान रखना थोड़ा सा। ये था क्वेश्चन नंबर 17। किसी को कोई डाउट इसमें, नहीं ना? √sec x का ऐसे ही होगा, पहले √sec x का होगा 1/2 √sec x,
एंड फिर sec x का होगा sec x tan x। फिर आप रूट sec x से sec x कट करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो ठीक है, आपकी चॉइस है। कुछ पूछना है? 19 में बता रहा हूँ अभी। 19 तो बता रहा हूँ। 19 बिल्कुल इसी का भाई बंधु है। रूट से जैसा बिहेवियर रूट के साथ करना है वैसे ही स्क्वायर के साथ करना है। बस 19 के साथ रिस्क क्या है वो यहाँ इसलिए ले रहा हूँ, वो समझाने के लिए। उसके साथ एक रिस्क एसोसिएटेड है, वो रिस्क भी बता रहा हूँ यहाँ क्या है। ठीक है। अब मैंने क्या सिखा है, चेन रूल में जो फंक्शन पहले मिलेगा उसका पहले होगा। तो लोग समझते हैं, या हम भी समझते हैं कि 10x पहले मिल रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन स्क्वायर ही पहले मिल रहा है इसमें एक्चुअली में। क्योंकि जो 10 स्क्वायर x लिखा है इसको ऐसे लिखा जा सकता है, 10x होल स्क्वायर। सो ये स्क्वायर का सामना पहले करना पड़ेगा आपको, 10x का बाद में करना है। या ये इस यही रिस्क एसोसिएटेड है कि हम 10x का पहले ना कर दें, इस रिस्क के साथ बचना है। ठीक है, इस रिस्क से बचना है। ठीक है। एक गड़बड़ इसमें तो हालांकि गड़बड़ नहीं होगी ज्यादा, लेकिन यदि गड़बड़ हो गई तो फिर उसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है। सो अच्छा, जैसे हमने रूट sec x का किया है, रूट cos x का किया, तो रूट cos 3x का, तो इसमें भी तो रूट को 1/2 पावर लिख सकते हैं। 1/2 पावर लिख सकते हैं ना रूट को। तो भी तो हमने रूट का ही पहले किया ना। तो होल स्क्वायर या पावर में कुछ भी लगा है तो पावर का ही पहले होगा। ठीक है, पावर में लगा है तो पावर के हिसाब से ही पहले होगा। ठीक है। हाँ, ऐसा कुछ लिखा है, e⁻sin x, तो e का ही पहले होगा, क्योंकि ये तो e की पावर में फंक्शन आ गया ना, तो एक्सपोनेंशियल टाइप हो गया, तो एक्सपोनेंशियल में तो बेस के हिसाब से ही पहले होता है, तो बेस ही करेंगे इसमें। चलिए, सो इसका डिफरेंशिएशन किया, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x। सो ये हो जाएगा 2 10x। तो मैंने जो डिफरेंशिएशन किया वो इसको x एज्यूम करके किया ना, 10x को x एज्यूम करके एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दिया, ये तो 2x। तो क्या अभी काम खत्म? नहीं, इसके साथ मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। जिसको x एज्यूम किया उसका डिफरेंशिएशन करना है। सो 10x को x एज्यूम किया है तो 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, बस खत्म। ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, नहीं तो मैं कर देता थोड़ा बहुत। ये दोनों कैंसिल आउट नहीं होते। इसके अपॉन में कॉस होता है, और वो भी अपॉन में कॉस ही है। अपॉन में कॉस है ना, न्यूमरेटर में होता तो मैं कट करने का सोचता भी। ठीक है, अभी तो कट नहीं हो रहा है ना। साइन अपॉन कॉस ऐसे लिख सकते हैं, इसे वन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, तो कॉस कॉस तो प्रोडक्ट में आ रहे हैं, कट कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, नहीं तो कर देते। ठीक है, सो ऐसे ही रहने दो। ट्वाइस ऑफ 10x sec स्क्वायर x। किसी को इसमें कोई डाउट? साइन 2x का हो जाएगा cos 2x प्लस 3 प्लस इंटू 2। ठीक है, साइन 2x+3 का क्या हो जाएगा? cos 2x+3 इंटू 2। तो 2 सबसे पहले लिख देना, सो आंसर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ cos 2x+3। ठीक है, इसके बाद 10 का क्या आ जाएगा? sec स्क्वायर ऑफ 3x+1 इंटू 3। सो 3 पहले लिख देना, 3 टाइम्स ऑफ sec स्क्वायर ऑफ 3x+1, खत्म। ओके, इन दो का तो आप खुद ही डील कर लेना, इन दो का बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं मैं। हाँ, प्रोडक्ट रूल एंड चेन कोसेंट रूल एक बार बता दूं। पहले प्रोडक्ट रूल बता रहा हूं, फिर कोसेंट रूल। ठीक है, यू और बी के टर्म्स में बताया, एफ एक्स जी एक्स के टर्म्स में बताया सर ने? दोनों ही बता दिए, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। इसको 3 तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ये भी बता दिया। चलो ये भी बता देंगे, सुन लीजिए। यदि आ जाए 3 फंक्शन तो 3 तक भी इसको या मल्टीपल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, 3 तक एटमैक्स हमको जरूरत पड़ती है, 3 से ज्यादा नहीं पड़ती है। ठीक है, 3 तक एटमैक्स जरूरत पड़ती है। 3 फंक्शन है भाई, एक है एफ एक्स, एक है जी एक्स, और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में आ गए हमारे सामने, और उनका डिफरेंशिएशन पूछ लिया गया। आ जाओ बच्चे, उनका डिफरेंशिएशन मुझे पूछ लिया गया। तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है एफ डैश एक्स। अब जी एक्स का मत करना, एक का कर लिया है तो दूसरा एज इट इज लिख देना, फिर प्लस का साइन लगाना है। अब फर्स्ट का कर चुके ना, तो फर्स्ट को एज इट इज लिख दो,
सेकंड का डिफरेंशिएशन कर दो जी डैश एक्स। ठीक है, खत्म। सो आपको ऐसा पसंद आए तो ऐसा रख लो, और उल्टा पसंद आता है तो उल्टा रख सकते हो, मतलब क्योंकि ये एडिशन है ना। तो मैं जनरली ऐसे ही करूंगा, जैसे दो फंक्शन आएंगे, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। आप ऐसे ही याद रखिएगा। और क्या, ये सिंबल्स में याद नहीं रखना है, कैसे मतलब ऐसे रट्टा मत मार लेना कि भाई एफ एक्स इंटू जी एक्स का डिफरेंशिएशन होता है एफ डैश एक्स जी एक्स प्लस जी एक्स एफ एक्स प्लस इंटू जी डैश एक्स, ऐसा कुछ रट्टा नहीं मानना है। वर्ड्स में याद रखना है, वर्ड्स में याद रखना है, मतलब जो लैंग्वेज हम यूज करते हैं उनमें, कम्युनिकेशंस में। कैसे, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, या आपको उल्टा करना है तो उल्टा भी चलेगा। ठीक है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड एज इट इज प्लस सेकेंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट एज इट इज, ओके, तो भी चलेगा। ऐसे ही याद रखिए, यू और भी में करना है तो यू और भी में कर लो। डिफरेंशिएशन ऑफ यू एंड वी, यू मल्टीप्लाइड विथ भी, ऐसा लिखा हुआ है। तो u का डिफरेंशिएशन, अच्छा इस बार उल्टा लिख देता हूं, मैं पहले लिखा है ना, u डिफरेंशिएशन b का, u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन b डैश एक प्लस u का डिफरेंशिएशन v एज इट इज। ठीक है, याद रखने के लिए इतना सा टास्क है। जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में लिखे हो तो ये ऐसा लगाया जाएगा। अब दो से ज्यादा आ जाए तो क्या करना है, तो भी यही प्रोसेस फॉलो करनी। जैसे तीन फंक्शन है तो तीन में से एक का करना है दो एजिटिव लिखने हैं। ठीक है, फिर अगली बार में दो फिर एजिटिव लिखने, एक का दूसरे का करना है, जो पहले हो चुका उसका नहीं। तो ये बात मैं लिख के दे देता हूं। जैसे मेरे पास एफ एक्स जी एक्स एच एक्स है, तीन फंक्शन है। एफ एक्स है एक, एक जी एक्स है, एक एच एक्स है, तीन फंक्शन आ गए भाई मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो यहां से आपको ये पैटर्न पता चल जाएगा, वो पैटर्न अनलिमिटेड टाइम फॉलो कर सकते हैं, लेकिन तीन से ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती इन जनरल। ठीक है, अनलिमिटेड टाइम फॉलो कर सकते हैं। तो तीन फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में मिल गए, तो आप कोई जिस ऑर्डर में करना चाहो उसमें कर दो। मैं पहले से ही स्टार्ट करता हूं। पहले का डिफरेंशिएशन कर दिया एफ डैश एक्स, तो बाकी दोनों को ऐसा ही लिख देना है जी एक्स एच एक्स। ठीक है, इनको कुछ नहीं करना है। अब भाई पहले का हो चुका तो प्लस में पहले को एज इट इज लिख दीजिए भाई। एफ एक्स को कुछ नहीं किया, एज इट इज लिख दिया। जी एक्स का डिफरेंशिएशन कर दिया जी डैश एक्स, और एच एक्स को फिर से एज इट इज लिख दिया। अब एच एक्स ही रह गया, इन दोनों में तो सेम रहता। तो एच एक्स का लास्ट बार में कर दीजिए। सो एफ एक्स जी एक्स एक्स एंड एच डैश एक्स। तो जितने ज्यादा फंक्शन होंगे उतने ज्यादा स्टेप हो जाएंगे, नो डाउट। जैसे दो थे तो दो स्टेप में हो गया, एक एजिटेज बाकी दो का डिफरेंस ना, दो एजिटेज एक का डिफरेंशिएशन, फिर दो एजिटेज एक का डिफरेंशिएशन, फिर दो एजिटेज एक का डिफरेंशिएशन है। बस अलग अलग का होते जा रहा है। ठीक है, अलग अलग का होते जा रहा है, ऐसे करना है आपको। तो तीन आ जाए तो भी आप कर सकते हो, तीन से ज्यादा भी आए तो भी यही ऑर्डर फॉलो होता है सीधे सीधे, लेकिन करने की जरूरत नहीं पड़ती, तीन तक एटमैक्स मिल जाता है कभी कभी। ठीक है, दो ज्यादा पूछे जाएंगे नो डाउट, सबसे ज्यादा यही काम आएगा जो पहले नंबर पे लिखा है, दूसरा दोनों एक ही चीज लिखी है। ठीक है, सबसे ज्यादा वही काम आएगा। तीसरा कभी कभी काम आ जाएगा, इससे आगे का तो बहुत रेयर चांस है कभी आ भी जाए, आता नहीं है। हाँ, यही पैटर्न जरूर फॉलो किया जा सकता है आपको जरूरत पड़ जाए तो। सो सेकंड अगली एक्सरसाइज जो है इस पे ही बेस्ड है। डिफरेंशिएट फॉलोइंग फंक्शन, 12 क्वेश्चन लिखे हैं, सब में प्रोडक्ट रूल लगाना है। और ठीक है, सो एक एक करके देख लेते हैं। इसमें केवल कोसेंट रूल तक ही है आपकी बुक में इस वाली में, तो इसके बाद वाला पार्ट ट्वेल्थ में है डिफरेंशिएशन का, तो वो भी हम कंटिन्यूएशन में पढ़ेंगे नो डाउट। डिफरेंशिएशन पूरे ही पढ़ के आगे बढ़ेंगे, 11 ट्वेल्थ में डिफरेंशिएट नहीं करेंगे हम। ठीक है, डिफरेंशिएशन का हिंदी वर्ड पता है किसी को या मराठी? व्हाट इज हिंदी और मराठी वर्ड फॉर डिफरेंशिएशन? मुझे पता है, सर्च की जरूरत नहीं है मुझे। अवकलन हिंदी में है, अवकलन। एक भी मात्रा नहीं है, और इतना बड़ा वर्ड है।
हिंदी में होता है डिफरेंशिएशन अवकलन। मराठी में भी ऐसा ही कुछ होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। जो ला लिखा था ना मैंने, यहाँ इसकी जगह वो ऐसा वर्ड होता है ना इन्फिनाइट टाइप का, मैथ वो आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा। बड़ा ऐसा स, होता है ना, इतना अंतर आएगा मराठी में आया भी तो। नहीं तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे मैं श्योर हूं होगा डिफरेंस तो इतना ही होगा, नहीं तो नहीं ही होगा, ऐसे ही हो सकता है। ठीक है। सो ये इसकी जगह पे ये वाला टर्म आ जाएगा बस मराठी में। अब इसको जो भी पढ़ना हो आपको। ठीक है। अब कलन। इंटीग्रेशन को, फंक्शन को हिंदी में क्या कहेंगे? फंक्शन को प्रोग्राम। फंक्शन को लेकिन मैं मुझे जितना याद है, मैं हिंदी में भी फंक्शन ही पढ़ाया जाता है, हिंदी मीडियम्स में भी। कुछ ट्रांसलेशन नहीं कर रखा है हिंदी की बुक में, फंक्शन को फंक्शन ही लिख रखा है। ठीक है। क्या कहते हैं? अच्छा। वो भेदभाव दूसरा डिफरेंस है। वो डिफरेंस दूसरा है। वो हिंदी में भी भेदभाव वाला डिफरेंस अलग है। अब कला नहीं है, होगा। मैं कह ही रहा हूं वो तो, ठीक है। चलिए फटाफट कुछ क्वेश्चन कर डालते हैं। सो पहले ही फंक्शन क्वेश्चन लिखा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ऐसा लिखा है। इक्वेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? सही है। हिंदी में भी वही है। हिंदी में भी वही है, समीकरण ही है। इक्वेशन को बोलते हैं समीकरण। चलिए डिफरेंशिएट कर डालते हैं फटाफट। कर लिया होगा अब तक तो कुछ ने तो। एफ डैश एक्स किया, एक्स स्क्वायर एज इट इज साइन एक्स का कॉस एक्स साइन एक्स एज इट इज एक्स स्क्वायर का 2x। एक्स स्क्वायर का 2x साइन एक्स एज इट इज, खत्म। या आगे पीछे लिख दिया होगा, एक्स स्क्वायर का 2x साइन एक्स एज इट इज, एक्स स्क्वायर एज इट इज साइन एक्स का कॉस एक्स। ठीक है, यही आंसर है। इसको सिंप्लीफाई ज्यादा नहीं किया जा सकता तो नहीं कर रहा हूं। सेकंड देखते हैं। लिखा है एफ एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स। ये इंटीग्रेशन में आएगा तब मजे कराएगा ये क्वेश्चन। यही क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन इंटीग्रेशन में आएगा तब, तब मजे लेगा। अभी तो ठीक है। डिफरेंशिएट किया एफ डैश एक्स, ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स एज इट इज। अब ऐसा मत समझना या तो किसी का नहीं किया है, किया है, ई की पावर एक्स का किया है। ठीक है, वो डिफरेंशिएशन चेंज नहीं हुआ है बस। प्लस माइनस ही कर देते हैं, ई टू दी पावर एक्स एज इट इज साइन एक्स। साइन एक्स ई टू दी पावर एक्स यहाँ कॉमन लिया जा सकता है तो ले लो भाई। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें क्या हुआ है? पहले ए की पावर एक्स का किया, ए की पावर एक्स कॉस एक्स का एज इट इज, माइनस ई की पावर एक्स एज इट इज कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो प्लस की जगह सीधे ही माइनस लगा दिया मैंने, खत्म। ठीक है। कभी कभी साइन को जो आने वाला है पहले से समझ लो क्या आने वाला है, तो जल्दी कर सकते हो आप। ए टू दी पावर एक्स कॉट एक्स का खुद कर लेना, मैं एक्स की पावर एन इंटू कॉट एक्स का कर देता हूँ। फोर्थ कर देता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन देखिए। लिखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन कॉट एक्स। डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा? एफ डैश एक्स, एक्स रेज टू एन का कर दें पहले। ठीक है कर दिया, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, कॉट एक्स का कुछ नहीं किया फिर। प्लस माइनस आएगा वैसे तो। अब एक्स की पावर एन का कर चुके तो उसे बचा दो बेचारे को। कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस पहले ही लगा दिया है तो इसको केवल कोसेक स्क्वायर एक्स लिखने की जरूरत है। ठीक है। ये प्लस की जगह मैंने पहले ही माइनस कर दिया है।
तो माइनस प्लस का एडजस्टमेंट थोड़ा एक आध स्टेप बचा लो तो अच्छा है, नहीं बचा पाओ तो कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में कंपलसरी नहीं है स्टेप बचाना, सही करना ज्यादा जरूरी है। आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा लगता है कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस दैट कि आपका सही हो, स्टेप बढ़ने से कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ओके। हम्म। कोसेंट रूल आज नहीं सिखा रहा हूं पहले, अब इससे आगे क्वेश्चन में कल कराऊंगा, देखता हूं। पहले मैं वो बता रहा हूं जो 28 ए एक्सरसाइज में लास्ट के दो तीन क्वेश्चन है प्रूव दैट वाले, सो दैट, प्रूव दैट, ऐसे वाले पहले उनको ले रहा हूं। कुछ बच्चों को नहीं बने या उनमें कुछ थोड़ा सा वैसा है, मतलब कि आपको पर्टिकुलर तरीके से करना पड़ेगा आंसर मैच कराने के लिए, इसलिए पहले वो वाले क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। 28 ए। तो ले लेते हैं हम भी, अच्छा बता दिया आपने। भाई इसने बताया क्वेश्चन आंसर में एक्स टू द पावर एन माइनस वन को कॉमन लिया गया है, तो मैं भी ले लेता हूँ। यहां से कॉमन लेंगे तो ये बचेगा एन इंटू कॉट एक्स, और यहाँ बचेगा एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, हो गया कॉमन। अच्छा एक्स की पावर एन भी कॉमन ले सकते थे, तो यहाँ एक्स अपॉन में बच जाता है एक। अब किसी किसी को ये लग रहा होगा कि ये क्या हुआ, लग रहा है तो अच्छी बात है, नहीं लग रहा है तो आप एकदम कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल बात है ये भी। इस दोनों का उल्टा कर लिया करो, जब भी कॉमन ले लिया जाए और वो भी हमारे परसेप्शन के बियॉन्ड है कॉमन लेने वाला टर्म, तो मल्टीप्लाई करके चेक करो हमेशा। ये बात मैं कई बार पहले भी बोल चुका हूं वैसे, मल्टीप्लाई करके चेक करो, पुराना क्वेश्चन मिल जाए मतलब सही कॉमन लिया है, साथ में आपको उसमें ये भी आइडिया मिलेगा कि किया क्या गया है। इसलिए बताता हूं मैं, इसलिए नहीं कि आंसर मैच कर जाएगा, मैं इसलिए बताता हूं कि आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या किया है। सो मल्टीप्लाई किया इन दोनों का तो ये मैच कर गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो एक्स की पावर ऐड हो जाएगी, सो एन माइनस वन प्लस वन एन हो जाएगा, खत्म। ठीक है, ऐसे ही करना चाहिए कैलकुलेशन। अच्छा इससे भी अच्छा कॉमन लेके दिखाता हूं अब मैं, एक्स टू दी पावर एन कॉमन लेते तो और अच्छा बनता है, एन कॉट एक्स अपॉन एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ऐसा भी लिख सकते थे इसे। अब अच्छा रहा। ठीक है, अभी भी डाउट है तो इसको लिखा एक्स टू दी पावर एन अपॉन एक्स, तो वो एक्स बच जाएगा, एक्स टू दी पावर एन कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और इस एक्स को एलसीएम ले लो, इतना ज्यादा टाइम पास नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 11 12 13 जो लिखे हुए हैं वो कर लेते हैं, तो 11 10 पहले कर लेते हैं, 10 और 11 थोड़े से ट्रिकी है, 12 13 तो ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। सो 10 पहले कर लेते हैं, 10 कौन सा, 28 ए एक्सरसाइज की बात हो रही है, बाय इक्वल टू रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स, प्रूव करने को कह रहे हैं, प्रूव दैट। अब चेन रूल पढ़ लिया है तो उसकी हेल्प ले ली जाए, 2x डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू प्लस बाय इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रूट एक्स, ऐसा कुछ प्रूव करने को कह रहे हैं भाई। चेन रूल की हेल्प ले लोगे तो थोड़ा शायद जल्दी हो जाए, बिना उसके हो रहा है। 2 बाई डी एक्स आ जाएगा, बाय बचेगा, फायदा नहीं, ऐसे ही कर देते हैं। सो dy/dx निकाला सीधे सीधे, कोई रूल वूल नहीं लगाते हैं ज्यादा, जो पढ़े थे वही लगा देते हैं। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, और 1/√x का डिफरेंशिएशन -1/2x√x। अभी अभी थोड़ी देर पहले ये सब पढ़ा है आपने। ठीक है, अब क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे dy/dx के साथ 2x लिखा हुआ है, तो पूरी इक्वेशन में 2x का मल्टीप्लाई अपने मन से कर दिया भाई, इस पूरी इक्वेशन में 2x का मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा इक्वेशन में ही ये मल्टीप्लाई अलाउड होते हैं, ठीक है ना, इक्वेशन में मल्टीप्लाई अलाउड होते हैं, जैसे ऐसा कुछ लिखा है केवल, आंसर आया है 4 और मेरे लिए आंसर मैच कराना है 8, तो 2 का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ऐसे ही, ठीक है ना।
इक्वेशन लिखिए इसलिए कर सकते हैं। यदि आपको मल्टीप्लाई की नीड है और इक्वेशन नहीं है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में करो, वो पार्ट भी हम कई बार कर चुके हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में करिए फिर मल्टीप्लाई। ठीक है। जैसे लिमिट के क्वेश्चन होता है, अब लिमिट ऐसा लिखा हुआ है, लिमिट x टेंड टू पाई/3 √3 cos x माइनस साइन x। थोड़ा उल्टा कर दिया शायद। पाई/3 पे cos की वैल्यू कितनी होती है? 1 से शुरू होती है, 1/2। हाँ सही लिखा है, बढ़िया, 0 0 बन रहा है। ठीक है, 0 0 बन रहा है। अपॉन में cot पाई/3 पे तो कुछ जीरो नहीं होगा तो लिख देते हैं x माइनस 3x - पाई लिख देते हैं। यहाँ पाई/3 पुट करेंगे, हाँ हो रहा है 0। ठीक है, ऐसा लिख देते हैं। अब इसको लिमिट निकालना है तो इसके इक्वल में तो कुछ नहीं है, इसकी लिमिट निकालना है, इक्वल में कुछ नहीं है, 0/0 बन रहा है। तो अब इसको कैसे करना है, इसको 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड की जरूरत है न्यूमरेटर को। इसको √3/2, इसको 1/2 लिखेंगे और फॉर्मूला बन जाएगा। वो अलग पार्ट है, वो बन जाएगा, कोई इश्यू नहीं है वो भी। ठीक है, फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में करना पड़ता है, या डिवाइड। मैं ये बताने के लिए बताया, ये इक्वेशन है, बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो आप सिंगल मल्टीप्लाई कर सकते हो। हाँ, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जीरो का किसी भी सिचुएशन में अलाउड नहीं है, जीरो का अलाउड नहीं है। बाकी किसी भी नंबर का यदि इक्वेशन है तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑलवेज अलाउड है मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो यहाँ क्योंकि इक्वल कुछ है ही नहीं, इसलिए आपको 2 का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करना है तो आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में करना पड़ेगा। यहाँ इक्वेशन है इसलिए आप सिंगल मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, क्योंकि एलएचएस आरएचएस दोनों में होगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन लिखा था वो आपका होमवर्क, यहाँ जो लिखा था रिकॉर्डिंग में हो गया, अब आप कर लेना देख के। 2x का मल्टीप्लाई किया, 2x dy/dx। 2x का यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से 2 कट जाएगा, √x लिख दूं डायरेक्ट, इसे √x लिख दूं। बहुत बढ़िया, 2x से 2x कट जाएगा, -1/√x आ जाएगा। ये तो कुछ देखा देखा टाइप का लग रहा है, नहीं लग रहा है? ये बाय से थोड़ा डिफरेंट हो गया ना मामला, अतलाना कैसा था? अच्छा वहां लिखा तो है, सॉरी। तो बस इसमें एक 1/√x और 1/√x माइनस का जोड़ दें तो बाय चाहिए प्लस में, दोनों साइड बाय अपने मन से ऐड कर देते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन में दोनों साइड उस जैसा बनाने के लिए बाय ऐड कर दिया मैंने। सो ये हो जाएगा 2x dy/dx। इसमें भी एक बाय ऐड कर दिया और इधर भी एक बाय ऐड कर दिया, √x -1/√x प्लस बाय। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? तो एलएचएस तो मैच कर गया, अब आरएचएस मैच कराने की दूरी वो रह गया। पहले इसमें 2x का मल्टीप्लाई किया इस जैसा बनाने के लिए, फिर दोनों साइड बाय ऐड करा इस जैसा बनाने के लिए। ठीक है, एलएचएस तो मैच कर गया, इसे मैच कराना है तो करा देते हैं भाई। इसमें क्या किया, √x -1/√x एज इट इज। बाय की वैल्यू क्वेश्चन में ही दी थी, वो लिख दीजिए। तो लिख दिया √x प्लस 1/√x। 1/√x से 1/√x उड़ा दीजिए, ये दोनों मिलके हो जाएंगे /√x। तो जो चाहिए था वो आ गया। सो 2x dy/dx प्लस बाय इज इक्वल टू /√x। खत्म। ऐसे कुछ कुछ एक्स्ट्रा लॉजिक लगाने पड़ेंगे। सो इस क्वेश्चन में एक्चुअली में डिफरेंशिएशन कठिन नहीं है। डिफरेंशिएशन में इन दो का डिफरेंशिएशन याद भी हो गया होगा अब तक तो बहुतों को, एटलीस्ट √x का याद हो गया, करना कोई बहुत कठिन काम नहीं है, याद भी नहीं है तो भी दोनों ही बहुत कठिन नहीं है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन टास्क ही नहीं है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का कुछ अलग टास्क है। आपसे डिफरेंशिएशन के बाद कैलकुलेशन करवाना चाह रहे हैं तो वो करने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। स्टार्टिंग में मैं यही कह रहा था कि आप कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर लीजिए, डिफरेंशिएशन तो आ जाएंगे, कैलकुलेशन आंसर मैच नहीं करा पाओगे, इस पार्ट में फंस जाओगे। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस ढंग से कर लीजिए। अगला क्वेश्चन और कर लेते हैं बस फिर, अगला इससे जो अगला दिया है, बाकी दोनों तो ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है, आप आसानी से डील कर पाओगे दोनों को। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है, बाय इक्वल टू √(x √a
प्लस रूट ऑफ एक्स। प्रूव करने को कह रहे हैं 2x बाय प्रूव दैट 2x बाय डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू एक्स माई अपॉन ए माइनस एक्स ए अपॉन एक्स। ऐसा प्रूव करने को कह रहे हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट किया पिछले क्वेश्चन जैसा ही ये डिफरेंशिएशन। सो डी वाई बाय डी एक्स, इसमें रूट ए कांस्टेंट है, इसको बाहर रखो। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट एक्स प्लस रूट ए कांस्टेंट है 1/रूट एक्स का होगा -1/एक्स ट्वाइस ऑफ एक्स रूट एक्स। रूट ए को बाहर रख लिया है मैंने। बस हो गया डिफरेंशिएशन। अब मुझे कह रहे हैं 2x का प्रोडक्ट चाहिए डी वाई बाई डी एक्स के साथ 2x बाय का। तो पहले 2x का प्रोडक्ट कर रहा हूं पूरी इक्वेशन में, फिर बाय का करूंगा। पहले केवल 2x का प्रोडक्ट कर रहा हूं। 2x का प्रोडक्ट किया पूरी इक्वेशन में। 2x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो डी वाई बाई डी एक्स 2x। ठीक है, 2x इसके साथ होगा तो अपॉन में 1/रूट ए रहेगा, 2 से 2 कट जाएगा, एक रूट एक्स ऊपर रहेगा, रूट ए डिनोमिनेटर में रहेगा। ठीक है, इसका प्रोडक्ट इसके साथ होगा तो रूट ए तो बच ही जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और रूट एक्स का एक्स के साथ होगा तो न्यूमरेटर में रूट एक्स आ जाएगा। यहां तो 2x से 2x कट जाएगा, सीधे ही माइनस रूट ए अपॉन रूट एक्स बच जाएगा। अब दोनों साइड बाय का प्रोडक्ट और कर दिया, बाय का प्रोडक्ट किया दोनों साइड। बाय यहां पुट प्रोडक्ट करेंगे 2x बाय डी वाई बाय डी एक्स, और बाय का यहां प्रोडक्ट करेंगे तो इसको तो ऐसे ही रहने दो, रूट एक्स रूट ए माइनस रूट ए बाय रूट एक्स। और बाय की वैल्यू क्या दी हुई है लिखी है, तो रूट एक्स रूट ए प्लस रूट ए बाय रूट एक्स। सो जो यहां लिखा है भाई, यहां लिखा है, बस प्लस माइनस में लिखा है, सो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगेगी, तो वो बन जाएगा। इधर लिख रहा हूं मैं, ट्वाइस ऑफ एक्स बाय डी बाय डी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो एक्स अपॉन ए माइनस ए अपॉन एक्स। इतना ही प्रूव करना था शायद। हाँ, ऐसा ही करना था। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। बाकी दो क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री लगानी है, तो पहला जो लिखा है वो लिखा है 10x। 10x का डिफरेंशिएशन 12th में जो लिखा है उसको सॉल्व करोगे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को, तो 10x आ जाएगा बाय इक्वल टू 10x, और 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। और 13th में जो लिखा है उनने खुद ही दिया हिंट के तौर पे कि वो लिखा है cos x के बराबर। सो cos x लिखा है, cos x का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, सॉरी। ठीक है, नहीं cos x का तो sin x होता है, सॉरी। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। आपको क्या प्रैक्टिस करना है खुद ही पता ही है, अभी कर डालिए बस। प्रोडक्ट रूल तक तो एटलीस्ट कर लीजिए। आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन कम लगते हैं, एग्जाम्पल कर लीजिए, उनका सॉल्यूशन मत देखिए, बस आंसर मैच करा के देखिए, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट प्रिंसिपल से कर रखे हैं बहुत सारे क्वेश्चन। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव मतलब लिमिट का उपयोग करके, उससे ही फॉर्मूले ड्राइव किए जाते हैं एक्चुअली में डिफरेंशिएशन। देखता हूँ आज मैं, एक्चुअली में अभी इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसमें 11 12 सब कुछ के कोमिक्स क्वेश्चन है, आपने जितना पढ़ा है उतने से काम नहीं बनेगा, इसलिए नहीं दिया अभी तक। मैं चेक कर लेता हूँ, कुछ बन सकता होगा तो दे दूंगा आज ही। ठीक है, चलिए, हरे कृष्णा बच्चों।